हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PYP ऑफ PEB में। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको पुनः प्रोविजनल एग्जामिनेशन बोर्ड का ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर का 28 जुलाई 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के जनरल कंप्यूटर के 17 क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। दोस्तों, आज से ये हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं डेली आपको कंप्यूटर के 17 क्वेश्चनों पर डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, मैं क्वेश्चन पे डिस्कशन के साथ साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी बताते चलूंगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चाहें तो हर एक क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में एक्शन Ctrl+S खालिस्तान का संचालन करती है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सेव, सेकंड ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, थर्ड ऑप्शन एग्जिट और फोर्थ ऑप्शन कॉपी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि MS वर्ड 2007 में Ctrl+S का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए किया जाता है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें, Ctrl+W कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को एग्जिट करने के लिए किया जाता है तथा Ctrl+C कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित नहीं है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट स्काइप, सेकंड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, थर्ड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों, आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रमुख 4 एप्लीकेशन मुख्यतः सम्मिलित होती हैं। ये एप्लीकेशन क्रमशः माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एसेस हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट स्काइप है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में एक कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है Ctrl+B, सेकंड ऑप्शन है Ctrl+A, थर्ड ऑप्शन है Ctrl+F और फोर्थ ऑप्शन है Ctrl+D। दोस्तों, आपको याद रखना है कि MS वर्ड 2010 में किसी कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+B है। दोस्तों, आपको शॉर्टकट की को याद इस प्रकार भी रख सकते हैं, बोल्ड का B और कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करते हैं तो हमारा कैरेक्टर बोल्ड होगा। दोस्तों, आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि Ctrl+A का प्रयोग MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में सभी कैरेक्टर को एक साथ में सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Ctrl+A का प्रयोग पूरे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ या ऑल सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। वहीं Ctrl+F का प्रयोग प्रेस करके हम नेविगेशन पैनल को खोल सकते हैं और वहां पर किसी भी टेक्स्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। वहीं Ctrl+D का प्रयोग MS वर्ड 2010 में फ्रंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, CD एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः खालिस्तान कहा जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड कॉपी, सेकंड ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी, थर्ड ऑप्शन आउटपुट डिवाइसेस और फोर्थ ऑप्शन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। दोस्तों, आपको याद रखना है कि CD एवं हार्ड डिस्क का सामान्यतः एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होगा। दोस्तों, आपको याद रखना है MS वर्ड में या किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद उसके प्रिंट आउट की गई कॉपी को हार्ड कॉपी कहा जाता है, जबकि कंप्यूटर में MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर में जो हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर और हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। Who is known as the father of computers? दोस्तों, आपको बताना है कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टेड नेल्सन, सेकंड ऑप्शन है हरमन हेलिरिथ, थर्ड ऑप्शन चार्ल्स बेबेज और फोर्थ ऑप्शन है ब्लेज पास्कल। दोस्तों, आपको याद रखना है कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वहीं दोस्तों, आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टेड नेल्सन। टेड नेल्सन को हाइपर टेक्स्ट तथा हाइपर मीडिया जैसे टर्म्स का जनक कहा जाता है, अर्थात हाइपर टेक्स्ट तथा हाइपर मीडिया जैसे जो टर्म्स हैं यह टेड नेल्सन द्वारा दिए गए थे। वहीं आपको याद रखना है कि ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच गणितज्ञ थे जिन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था।
बढ़ते हैं हम छठवें क्वेश्चन की ओर और हमारा छठवां क्वेश्चन है एमएस वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस को प्रेस करना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि आखिर सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है। सपोज मान के चलिए आपको 10 का स्क्वायर या 12 का स्क्वायर या 14 का स्क्वायर या 15 का स्क्वायर लिखना है, तो 15 के बाद स्क्वायर लगाने के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट की का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी भी नंबर के ऊपर अगर मुझे पावर लगानी है तो सुपरस्क्रिप्ट की का प्रयोग करेंगे। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि कंट्रोल प्लस इज इक्वल्स टू का प्रयोग सबस्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। सपोज मान के चलिए हमें जल का फॉर्मूला H2O लिखना है, तो यहाँ पर 2 सबस्क्रिप्ट होता है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ इज इक्वल्स टू प्रेस करके हम प्रयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम सातवें क्वेश्चन की ओर। हमारा सातवां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। केवल नकदी प्रवाह, केवल लेखा परीक्षण, केवल वित्तीय पूर्वानुमान या उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको याद रखना है एमएस एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट का प्रयोग उपरोक्त सभी अर्थात ऑल ऑफ द एबव के लिए किया जाता है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि एमएस एक्सेल में हम वर्कशीट पर वर्क करते हैं और बहुत सारी वर्कशीट मिलकर वर्क बुक का निर्माण करती हैं। बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर और हमारा आठवां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में रिबन को मिनिमाइज करने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है केवल रिबन कहीं भी राइट क्लिक करें और फिर मिनिमाइज द रिबन पर क्लिक करें। सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F1 दबाएं। थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त सभी और फोर्थ ऑप्शन है केवल किसी भी रिबन टैब पर डबल क्लिक करें। दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, अर्थात अगर हमें रिबन टैब को मिनिमाइज करना है तो हम इन सब फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर रिबन टैब होता क्या है। ये मैंने एमएस वर्ड को खोल रखा है और यहाँ पर ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू वाला जो ऊपर वाला पूरा टैब है ये रिबन टैब कहलाता है। और मैं यहाँ ऑप्शन पर जाके रिबन को ऑटो हिडन कर सकता हूँ, शो टैब कर सकता हूँ और शो टैब्स एंड कमांड का यूज करके हिडन डायलॉग बॉक्स को हिडन कर सकता हूँ। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 9वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पेज लेआउट द्वारा किया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है केवल पेज साइड और ब्रेक को समायोजित करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है केवल पेज मर्जिंग को समायोजित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है केवल पेज ओरिएंटेशन को समायोजित करने के लिए और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको याद रखना है कि पेज लेआउट का प्रयोग हम सभी ऑल ऑफ द एबव अर्थात उपरोक्त सभी के लिए करते हैं। दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं कि एमएस वर्ड में आखिर पेज लेआउट टैब है तो है कहाँ। ये पेज लेआउट है और यहाँ से हम मर्जिंग भी कर सकते हैं, ओरिएंटेशन में पेज को पोर्टलैंड भी कर सकते हैं, लैंडस्केप भी कर सकते हैं, साइज, कॉलम, ब्रेक भी कर सकते हैं, लिंक नंबर और हाइपरटेंशनेशन भी कर सकते हैं। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है और हमारा 10वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में जब आप कंट्रोल प्लस A को दबाते हैं तो क्या होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नथिंग विल बी सिलेक्टेड अर्थात कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता। सेकंड ऑप्शन है इट सिलेक्ट्स ओनली द रो, यह केवल रो को सिलेक्ट करता है। थर्ड ऑप्शन है इट सिलेक्ट ओनली द कॉलम, यह केवल कॉलम को सिलेक्ट करता है। और फोर्थ ऑप्शन है इट सिलेक्ट द इंटीरियर वर्कशीट अर्थात यह पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करता है। दोस्तों आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस A का प्रयोग करके हम यह पूरी वर्कशीट को एक बार में एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 11वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में प्रोग्राम सेटिंग बदलने का विकल्प इनमें से कहां पाया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टैब, सेकंड ऑप्शन है होम टैब, थर्ड ऑप्शन है पेज लेआउट टैब और फोर्थ ऑप्शन है फाइल टैब। दोस्तों आपको याद रखना है एमएस एक्सेल 2010 में प्रोग्रामिंग सेटिंग का विकल्प फाइल टैब पर पाया जाता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि एमएस एक्सेल में आखिर ये सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा तो मिलेगा कहां। मैंने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर रखा है। अब मैं जैसे ही फाइल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज अकाउंट और ऑप्शन पर मैं जाकर सेटिंग टैब को ओपन कर सकता हूं। और ये जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर ये जनरल सेटिंग से लेके एडवांस सेटिंग के पूरे ऑप्शन खुल गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है और हमारा 13वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2007 में वह बिंदु जहां डेटा की एक संगत सीट को अलग अलग पेज में ब्रेक किया जाता है खालिस्तान कहलाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, सेकंड ऑप्शन है केवल लाइन ब्रेक, थर्ड ऑप्शन है केवल पेज ब्रेक,
प्रीव्यू और फोर्थ ऑप्शन है केबल स्विच। दोस्तों आपको याद रखना है MS एक्सेल 2007 में वह बिंदु जहां एक संगत सीट को अलग अलग पेजों में ब्रेक किया जाता है वह केवल पेज ब्रेक प्रीव्यू अर्थात पेज ब्रेक प्रीव्यू ओनली इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है और हमारा 13वां क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में वह बिंदु जहां डेटा की एक संगत सीट को अलग अलग पेज में ब्रेक किया जाता है खालिस्तान कहलाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, सेकंड ऑप्शन है केवल लाइन ब्रेक, थर्ड ऑप्शन है केवल पेज ब्रेक प्रीव्यू और फोर्थ ऑप्शन है केबल स्विच। दोस्तों आपको याद रखना है MS एक्सेल 2007 में वह बिंदु जहां एक संगत सीट को अलग अलग पेजों में ब्रेक किया जाता है वह केवल पेज ब्रेक प्रीव्यू अर्थात पेज ब्रेक प्रीव्यू ओनली इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 13वां क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटर लाइन बॉर्डर बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है MS एक्सेल 2010 में किसी भी सेल पर अगर आउटलाइन बॉर्डर बनाना है तो उसके लिए Ctrl+Shift+ शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर आउटलाइन बॉर्डर होती क्या है। दोस्तों मैंने अपने MS एक्सेल में ये एक किसी भी सेल को सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर मैंने कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ साइन को जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आउटर इसके चारों तरफ एक बाउंड्री लाइन बन गई है जिसे हम आउटलाइन बॉर्डर बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 14वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन में इरेज का क्या प्रयोग होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रो और कॉलम को हटाने के लिए, सेकंड ऑप्शन है केवल रो को हटाने के लिए, थर्ड ऑप्शन है पूरे पेज को हटाने के लिए और फोर्थ ऑप्शन है केवल कॉलम को हटाने के लिए। दोस्तों आपको याद रखना है MS वर्ड 2007 में ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन में इरेजर का प्रयोग रो और कॉलम को हटाने के लिए अर्थात इरेजर रो एंड कॉलम्स का प्रयोग करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसमें ये ऑप्शन है तो है कहाँ। दोस्तों मैंने MS वर्ड ये खोल रखा है और आप यहाँ पर होम टैब में जा सकते हैं और होम टैब में पैराग्राफ टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये बॉर्डर एंड शेडिंग वाला टैब मिलेगा। यहाँ पर आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और नो बॉर्डर ऑल बॉर्डर जैसी सब ऑप्शन को देख सकते हैं और उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम 15वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 15वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में पंक्ति अर्थात रो एवं स्तंभ अर्थात कॉलम की कितनी न्यूनतम संख्या बनाई जा सकती है। दोस्तों MS वर्ड 2007 में हाउ मेनी मिनिमम नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम कैन बी क्रिएटेड, आपको ये बताना है कि MS वर्ड 2007 में हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ रो और कॉलम को एक बार में बना सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है एक और एक अर्थात एक रो और एक कॉलम इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम 16वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 16वां क्वेश्चन है रैम एक खालिस्तान है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हार्डवेयर, सेकंड ऑप्शन है मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस और फोर्थ ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। दोस्तों आपको रैम क्या है यह बताना है। दोस्तों आपको बता दें कि रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है और इसके लास्ट टर्म एम मेमोरी को ही इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा मेमोरी अर्थात रैम एक प्रकार की मेमोरी है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि कंप्यूटर पर वे कंपोनेंट जिन्हें हम हाथ से टच कर सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। वहीं वे डिवाइसेस जिनको हम कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं वो स्टोरेज डिवाइस कहलाती हैं, जैसे हार्ड डिस्क हुआ, पेन ड्राइव हुआ, ये सब स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। और सॉफ्टवेयर आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम वास्तव में एक्सेल 2007 को बेसिक खालिस्तान एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली यूज एक्सेल 2007 एज अ बेसिक खालिस्तान एप्लीकेशन। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डेटाबेस, सेकंड ऑप्शन है इंटरनेट, थर्ड ऑप्शन मल्टीमीडिया और फोर्थ ऑप्शन है iOS। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2007 को बेसिक डेटाबेस एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि MS एक्सेल एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसमें जो बहुत सारी वर्कशीट से मिलकर बनता है और बहुत सारी वर्कशीट मिलकर वर्कबुक का निर्माण करती हैं। दोस्तों इस प्रकार ये हमारे जनरल कंप्यूटर के 17 क्वेश्चनों का यहीं पर डिस्कशन समाप्त होता है। दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है
और साथ ही साथ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।